वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम मैट्रिक क्लास की चैप्टर नंबर 2 की 2.4 एक्सरसाइज करेंगे, आपको समझाएंगे। और हमने 3 क्वेश्चंस उसमें से ले लिए हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करने के बाद बआसानी एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई करें। तो मैंने पहले भी बताया था कि हर चैप्टर के अंदर कुछ अपनी बातें होती हैं, उसके रूल्स होते हैं, उसके लॉ होते हैं। तो जब हम पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता लग जाना चाहिए कि जब ये क्वेश्चन आए तो इससे रिलेटेड कौन से लॉ हैं जो अप्लाई होंगे। तो चलते हैं, आपको पहले ये वाला क्वेश्चन समझाते हैं। आपको पता है कि ये भी सेकंड लॉ, ठीक है ना, मतलब इसमें ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के ऊपर पावर दी हुई है। तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि ये अगर पावर ऑड हो तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस दिया हो तो फिर वो माइनस ही रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर इवन हो, मतलब 6 हो या 2 के टेबल से डिवाइड होने वाला हो तो माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है। तो अभी तो सिंपल इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के बाद, तो हमने क्या करना है कि इस और को देखते हुए माइनस को माइनस ही रहने देना, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर अगर 5 है तो वो ऑड है तो नेगेटिव रहेगा। ये याद रहे कि अगर कल को क्वेश्चन ऐसे हो कि ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस की साइन हो और यहाँ पे इस तरह कोई नंबर लिखा हो, तो फिर याद रखिएगा कि इस सूरत में अगर चले यहाँ पे 6 ले लेते हैं हम, तो इस सूरत में क्योंकि ये पावर इस नेगेटिव पे इफेक्ट नहीं करेगी और इसकी इस साइन की पावर 1 समझी जाएगी, जो चूंकि जब कोई भी पावर नहीं होती तो वो 1 टाइम आ रहा होता है तो उसकी पावर 1 होती है, लिहाजा ये नेगेटिव रहेगा। और ये इवन है और इसके अंदर साइन नहीं लिखी तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो याद रहे कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर साइन वेरिएबल्स हो गए उस पे ये पावर इफेक्ट करेगी, इस पे ये पावर इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस बात को अच्छी तरह आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में तो सिंपल ये है कि देखें माइनस है तो और की वजह से माइनस रहा। अब 12 के ऊपर पावर जब ना लिखी हो तो इसका मतलब है 1 है, तो 12 के ऊपर जब 1 पावर है तो 5 1 जब 5 हो जाएगा। इसी तरह इस 5 की भी पावर 1 है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक बात डिस्कस करनी है कि देखिए बुक वालों ने इसको आंसर बोला हुआ है, ठीक है ना, कि ये आंसर है। बेसिकली मेरी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर किसी नंबर की पावर जब तक 1 ना हो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं कहलाती। अब बात सारी ये कि बुक वालों ने ये समझते हुए कि आपको सिंपल कैलकुलेटर की परमिशन है, तो उन्होंने जब बहुत बड़ी पावर्स आ रही हैं, मतलब 3 से बड़ी आ रही हैं या फिर बहुत ज्यादा मतलब 23 12 पावर्स है, तो उन्होंने आपको ये मैसेज दिया है कि इस सूरत में आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से याद रखें कि जब तक ये पावर 1 ना आए इससे फर्दर मल्टीप्लाई, यानी कि 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को भी 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वो आंसर आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। समझ आ रही बात। लेकिन चूंकि बुक वाइज अगर देखें तो यही आंसर है हमारा। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, इसको फर्दर कैलकुलेटर से 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आ रहा है वो आंसर होगा, ठीक है। अलबत्ता अभी भी ये ऊपर नीचे कट नहीं हो रहा है क्योंकि पावर सेम है। तो याद रखें कि जब इनकी पावर 5 टाइम, इसकी भी मतलब 12 की भी 5 टाइम, 5 की भी 5 टाइम आएगी, तो उसके बाद भी वो डिवाइड किसी टेबल से नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि पावर सेम हो तो कट होना हो तो यहाँ ही कट हो जाते हैं। बड़े हो गए आप, मतलब नंबर बड़े हो जाएंगे, आप समझेंगे शायद अभी कटिंग हो जाएगी, तो ऐसा कोई नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आप ये देखें कि इस ब्रैकेट के ऊपर पावर नेगेटिव है और जब नेगेटिव पावर होती है
तो आप एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करके सॉल्व करें, जब आप सॉल्यूशन करके इसे सॉल्व करें तो उस टाइम आप क्या करेंगे, फौरी तौर पे आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दें, माइनस को प्लस कर दें। लेकिन आपने क्या करना होगा कि नीचे की जो वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर की वैल्यू है वो आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम इनके ऊपर नेगेटिव पावर भी लगा देंगे तो फिर क्या है कि हर एक के साथ माइनस को लिखना पड़ेगा। फिर वही वाली बात है कि अगर हर बेस ऑलरेडी सिंगल हो तो उसकी पावर अगर नेगेटिव हो तो उसे हमें पॉजिटिव करना होता है। तो हम अगर इसी तरह कर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी का जरिया बनेगा कि जैसे ब्रैकेट के ऊपर पावर नेगेटिव हो उसे आप पॉजिटिव कर दें और नीचे की जो वैल्यूज हो उन्हीं साइन के साथ ऊपर वाली को नीचे कर देना। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे 3 की पावर जब ना लिखी हो तो 1 होता है, तो 2 1 जा, यानी कि 1 इंटू 2 3 का स्क्वायर हो गया, ओके। अब सी के ऊपर भी 1 है तो 2 1 जा 2, डी के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, अब 8 के ऊपर भी स्क्वायर, ए की पावर 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया और बी की पावर भी 2 हो गई। अब देखिए वेरिएबल्स के चूंकि टेबल नहीं होते वो तो आगे नहीं सॉल्व होंगे और हर एक सिंगल टाइम आ रहा है, लेकिन 3 का स्क्वायर, अब चूंकि नंबर छोटा है तो आप इसे कर दें कि आप इसे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, डी का भी स्क्वायर रहेगा वैसे, और 8 का स्क्वायर 64 होता है और ए की पावर 4 और बी का स्क्वायर वैसे है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो याद रहे कि इसे भी हम आंसर कह रहे हैं, बुक में ऐसे ही लिखा है, इसको भी आंसर कह रहे हैं और बुक में ऐसे लिखा है। क्योंकि इसके बारे में बात हुई कि आप इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने 10 वाला लिया है, क्योंकि इसके अंदर इन दोनों से एक चेंज आ रहा है जो कि 2 क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस में, कि देखिए यहाँ ऊपर नीचे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है ऊपर नीचे सेम, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर और नीचे कुछ बेसिस हमें सेम नजर आ रहे हैं, जैसे एक्स नीचे भी है ऊपर भी है, वाई नीचे और ऊपर भी है। तो इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की वजह यही थी कि इसमें बताया जाए कि हम ब्रैकेट के ऊपर 1 से डिफरेंट पावर है तो सेकेंड लॉ यूज हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर थर्ड हो रहा है। तो हम बेहतर है कि पहले थर्ड लॉ को सॉल्व करें सॉल्यूशन लिखने के बाद और उसके बाद सेकंड लॉ अप्लाई करें। तो सेकंड लॉ हमारे पास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले माइनस से माइनस को कट कर देंगे और 5 के टेबल में 5 6 30 होता है तो 6 आ जाएगा। और पहले क्या करना है कि x की पावर 10 है तो छोटा पावर ऊपर आ जाएगा, x3 पावर ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह y की पावर 8 है तो नीचे का y स्क्वायर छोटा है ऊपर आ जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी। और ये ब्रैकेट के अंदर देखना है कि 6 है तो x की पावर 10 माइनस 3 हो जाएगी, y की पावर 8 माइनस 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद 6 x की पावर 7 हो गई, y की पावर 6 हो गई, ऊपर ब्रैकेट के 2 है। तो अब पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 1 2 हो गया। तो 6 का स्क्वायर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें लिख दें, कोई मैथ्स के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो बहुत अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है, आपकी भी मर्जी है, आप एक स्टेप इसका शो करना चाहे कर दें कि 6 का स्क्वायर डायरेक्ट करना चाहे कर दें। तो हमें मैथ्स थोड़ा सा डिस्काउंट देता है कि आप जैसे मुनासिब समझे आपके क्वेश्चन की टेक्निक है आप कर सकते हैं। तो 7 2 14 हो गया, चूंकि 6 2 12, चूंकि ये दोनों आंसर फॉर्म में आने वाले थे तो इसके लिए हमें एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन नीचे भी नंबर होते तो फिर हम एक स्टेप ज्यादा कर लेते, तो लिहाजा ये इसका आंसर हो गया। और ये इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन के बाद बआसानी आप आगे भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमें फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस लेनी है, तो अब हम फर्स्ट ईयर को भी स्टार्ट इंशाल्लाह कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो
उस वक्त के लिए इजाज़त दें और जो पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।